हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से डायरेक्ट याद रख सकते हैं और क्वेश्चंस को उनके थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें सबसे पहले ये पता है कि जो जनरल इक्वेशन है किसकी, स्ट्रेट लाइन की, वो हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये हमने डिस्कस करी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जनरल इक्वेशन हमारे पास है कौन सी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में लाइन हमेशा मिलती है, ठीक है ना। बाकी फॉर्म क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म, चेंज करने के बाद अलग अलग फॉर्म बन जाती हैं, लेकिन लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर आएगी, तो यहां पे देखो लाइंस लेते हैं हम। तो यहां पे आप देखेंगे कि हमारे पास जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई हमारे पास। x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है, ये लाइन आ गई। 3x इज इक्वल टू वाई। तो इस तरीके की ये जो लाइंस है वो जनरल इक्वेशन वो हमें इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जब ये लाइन होगी तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली किसकी है कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी a कैसे पता करें, b कैसे पता करें, या फिर c की वैल्यू कैसे आएगी। तो उसकी बात करते हैं। जब आप इस लाइन को और इस लाइन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट वाली को जो लाइन अपन ने ली है, ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, और इसको देखेंगे तो आपको सेम सी लग रही होगी, बस चेंज क्या है, कोफिशिएंट्स का ही है। तो यहाँ पे हम जब कोफिशिएंट्स की बात करेंगे ए बी और सी की, ठीक है, किसकी, ए बी और सी की, तो कैसे पता करेंगे, देखो x के साथ क्या है a, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे y के साथ क्या है b, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है 5, ठीक है। ऐसे इसमें देखेंगे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2, और c हमारे पास कितना है 1, ठीक है। अब इस लाइन में देखें, अब ये लाइन चेंज है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इस y को हम इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई और -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के साथ 2, y के साथ -1, और कांस्टेंट भी हमारा कितना -1। ऐसे ही ये लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 3, और ये -1, और कांस्टेंट है ही नहीं इसमें, तो 0। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, जो जनरल इक्वेशन है उसमें जब a b और c की जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे किनको, a b और c को, ठीक है। फॉर्मेट क्या रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टर्म्स होने चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हमें लाइन के स्लोप की भी जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइन के स्लोप की। तो स्लोप हमने पढ़ा हुआ है कि जो जनरल लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो हमारे पास क्या होता है स्मॉल m, तो वो -a/b होता है। तो ये हमें याद रखना है किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए। जैसे हमारे पास लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन हमारे पास क्या है सेकंड है, तो इसका स्लोप फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी टर्म्स हैं, तो देयरफॉर जो इसका स्लोप आएगा वो हमारे पास -a/b -2/3, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब सेकंड लाइन में जो स्लोप फाइंड करेंगे, अभी पहले तो इसको अरेंज करेंगे, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी टर्म्स आ गई। अब यहाँ से m फाइंड कर लेंगे, तो -a/b -3/-1, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हमारे पास स्लोप है, ये भी हमारे पास स्लोप है। तो जनरल लाइन का स्लोप हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब
कुछ लाइन हमारे पास ऐसी आएंगी जो हमने डिस्कस की थी कि y इज इक्वल टू हमारे पास लाइन आ गई a, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गई लाइन b, ठीक है, ये रियल नंबर है, तो देयरफॉर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y इज इक्वल टू a हो गया और x इज इक्वल टू b आ गया, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सिर्फ y की टर्म आए और कांस्टेंट आए राइट हैंड साइड में, x की टर्म आए और कांस्टेंट आए राइट हैंड साइड में, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी और x इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। जैसे x इज इक्वल टू अगर हमारे पास 2 आ रहा है और y इज इक्वल टू हमारे पास -3 आ रहा है, तो अब आप देखें इसमें ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास है x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारे पास है y डैश और ये हमारे पास x डैश। जब यहाँ पे बात करेंगे तो 1 2 3 -1 -2 और -3, ये 1 2 3, तो देखेंगे x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू कहाँ पे आएगी, इस x एक्सिस के ऊपर आएगी 2, तो लाइन हमेशा किस में से पास होगी, 2 में से पास होगी, ठीक है, किस में से पास होगी, 2 में से। तो आप देखेंगे लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इज इक्वल टू b यानी x इज इक्वल टू 2, तो ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल आएगी, y एक्सिस के, और किस में से पास होगी, 2 में से पास होगी। ऐसे y इज इक्वल टू -3 है तो y एक्सिस के ऊपर -3 ये रहा, तो ये किस में से पास होगा, ये लाइन किस में से पास होगी, -3 में से, तो ये लाइन तो गई x इज इक्वल टू 2 और ये y इज इक्वल टू -3। अब ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको क्या करना है, जब x इज इक्वल टू 2 मिल रहा है तो आपको y एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 में से पास करनी है, और y इज इक्वल टू -3 मिल रहा है तो माइनस की 3 वैल्यू के अंदर से लाइन को पास कर देंगे और पैरेलल रखेंगे किसके, x एक्सिस के, तो ये लाइन हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जब लाइन y इज इक्वल टू x आ जाए, ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास x/2 आ जाए, y इज इक्वल टू हमारे पास 2x आ जाए, तो ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, ठीक है, तो यहां पे ये y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस। जब कोई भी लाइन y इज इक्वल टू x होती है तो वो बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन से क्या होगी, पास होगी, किस में से पास होगी, ओरिजिन में से पास होगी, ठीक है, तो ये किस में से पास हो रही है, ओरिजिन में से पास हो रही है, और ये बिल्कुल इसके सेंटर से पास होगी, किसके सेंटर से पास होगी, दोनों एक्सिस की, ठीक है, तो ये क्या हो गई, y इज इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि इसमें y इज इक्वल टू mx होता है, तो m की वैल्यू कितनी है 1, तो दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगी, ये भी 45 डिग्री और ये एंगल भी कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए y इज इक्वल टू x हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास होगी और दोनों एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाएगी, तो हमेशा बिल्कुल सेंटर में से पास कर देंगे इसके, ठीक है। जब x/2 यानी अब x के साथ 1/2 आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू 1 से कम है, तो ये लाइन हमेशा किससे कहाँ से पास होगी, इससे डाउन होगी, क्योंकि इसका स्लोप कम है, तो y इज इक्वल टू x/2, और नेक्स्ट वाली लाइन y इज इक्वल टू 2x है, तो ये किस में से पास होगी, ओरिजिन में से ही पास होगी, बट इसका स्लोप 1 से ज़्यादा है, तो y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x/2 और y इज इक्वल टू 2x, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होंगी, लाइंस, इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लाइन की जो फॉर्म्स पढ़ी थी उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, कि हमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, ठीक है, सीधे से याद रखना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारी, ठीक है। अब ये होती कौन सी है कि ये लाइन है हमारे पास और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा,
और ये जो पॉइंट ए है ये ओरिजिन है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी है, सी। इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहां पे एम क्या हो गया हमारे पास, स्लोप हो गया, कौन सा, tan थीटा, एंड सी हमारे पास क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। अब जनरल लाइन है उसको आपको इसमें चेंज करना है, तो वो हमारे पास क्या होती है, माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो ये जनरल लाइन जब हम इसको चेंज करेंगे, इस जनरल लाइन को इस y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी में, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, y इज इक्व टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। तो इस तरीके से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं और y इंटरसेप्ट किसी भी लाइन का फाइंड कर सकते हैं इसमें। जैसे 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्व टू 0। अब ये जनरल लाइन है, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी 3/4, वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन बी, तो माइनस यहाँ पे पहले से ही है तो 5/4। तो इस तरीके से स्लोप और वाई इंटरसेप्ट हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जनरल लाइन का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और स्लोप इंटरसेप्ट कौन सी है, y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप है और c वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। हमें एक पॉइंट गिवन है एंड हमें स्लोप गिवन है। ठीक है, तो सिंपल सी इक्वेशन है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी है, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप क्या है हमारे पास m, y माइनस वाई वन इज इक्व टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हमारा क्वेश्चन है कि 1,2 से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, और उसका स्लोप कितना है, 1/2। तो स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन और 1/2 x माइनस 1। तो ये हो गया 2y माइनस 4x माइनस 1। तो इस साइड लेके जाएंगे तो 0 इज इक्व टू एक्स माइनस 2y प्लस 4 माइनस 1। तो लाइन बन गई x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्व टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास है किसी भी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जब हमें एक पॉइंट और हमें स्लोप गिवन होगा। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब इसी के साथ हम थर्ड लाइन ले रहे हैं जो हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट से पास होती है, x1 और y1, एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x2 और y2। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये लाइन हमने डिस्कस की, ठीक है ना। तो सीधे याद रखनी है y माइनस वाई वन, ठीक है, और ये x माइनस x1। स्लोप लेना है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब हमें कहा जा रहा है कि 1,2 और ये क्यू पॉइंट है 5,4। तो आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, y माइनस वाई वन 2, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2/4। तो x माइनस 1, तो y माइनस 2 1/2, क्योंकि 2 से ये कैंसिल, तो x माइनस 1। तो ये क्या आ गई हमारे पास लाइन, 2y माइनस 4 और x माइनस 1। तो फाइनल लाइन की इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन भी हम फाइंड कर लेंगे, या फिर 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो स्लोप है वो किससे गिवन होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से गिवन होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। सीधे से याद रखना है, अगर किसी लाइन को हम इस फॉर्म में लिख दें तो वो हमारे पास क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ये क्या होता है, x
इंटरसेप्ट और बी हमारे पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये लाइन, ये हमारे पास लाइन है ए, ये हमारे पास बी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है ए, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है बी। तो आपको पता है ये पॉइंट क्या हो गया a, 0 और ये पॉइंट कितना हो गया 0, b। तो ये हमारे पास क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो a और b, इनके बीच की जो डिस्टेंस फाइंड करनी हो, डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस a b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सीधे याद रखनी है। ठीक है, दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। थर्ड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल AOB, तो G होता है तो A/3 और B/3। और फोर्थ, मिड पॉइंट ऑफ AB, तो कितना आएगा मिड पॉइंट, इसको P ले लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं सेम है, तो हमारे पास A/2 और B/2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट भी आएगा। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है और यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बनते हैं और इन कॉन्सेप्ट में A और B की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारे पास इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 और यहाँ पे कितना ले लेते हैं 4। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल भी बन गया। अब यहाँ से देखेंगे सबसे पहले तो ये क्या हो गया 2,0, ये हमारे पास कितना हो गया 0,4। ठीक है, अब इन सब क्वेश्चंस के हम क्या लेंगे जवाब। तो यहाँ पे क्या होता है AB, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितने हो गए √20। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई √20, इसको हम 2√5b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई AB। तो यहाँ से आप समझ लें एरिया हमारे पास क्या बनेगा 4 2 8 और ये कितना यूनिट आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से ये भी आ गया। अब हम बात करें किसकी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल AOB की, तो ये कितना है 2 और ये कितना है 4, तो कितना आएगा 2/3 और 4/3। मिड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 1,2। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इन क्वेश्चंस के जवाब फाइंड कर लेंगे, जो भी हमें गिवन होगी लाइन उसको इस फॉर्म में चेंज करके। ओके, अब हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। किसकी, नॉर्मल फॉर्म की। तो यहां से आप देखें नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है x cos अल्फा y sin अल्फा = p। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती है और ये जो फॉर्म होती है हमारे पास, इसमें क्या होता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर होता है, वो लेंथ हमारे पास क्या होती है p। ठीक है, और ये जो नॉर्मल है ये कितना एंगल बनाता है अल्फा। ये दोनों हमारे पास होने चाहिए, फिर हम नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब दो केसेस होते हैं कि एक तो हमें अल्फा गिवन हो जैसे 30 डिग्री, p की वैल्यू हमारे पास 2 हो और आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 और एंगल कितना बना रहा है परपेंडिकुलर 30 डिग्री। तो सीधे लिख देंगे 30 डिग्री y sin 30 डिग्री = 2। तो हमारे पास कितना हो गया x 30 डिग्री √3/2 और ये हमारे पास 1/2 = 2। एलसीएम लेंगे तो देखो 2 आ रहा है ना इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो √3x + y = 4। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हमारे पास लाइन आ गई जनरल फॉर्म। जब हमें एंगल दे रखा हो परपेंडिकुलर का 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ और लेंथ दे रखी हो परपेंडिकुलर की, तब हम ये लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा प्रोसेस है उसमें हमें कोई लाइन गिवन होगी, क्या होगी कोई लाइन गिवन होगी, जैसे x माइनस या x + y +
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो कितना है, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये कितने हो गए, √2, और दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, x अपॉन √2, y अपॉन √2 और 2 अपॉन √2। तो आप देखेंगे ये x इंटू 1 अपॉन √2 और y 1 अपॉन √2, और ये कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि ऊपर 2 को क्या लिख लेंगे, √2 इंटू √2, तो एक √2 से √2 कैंसिल। अब ये देखिए कौन से एंगल की वैल्यू होती है, ये x cos 45 डिग्री और y sin 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। तो ये फॉर्म बन गई अपने पास, इसको हम लिख लेंगे x cos π/4 और y sin π/4 और इज इक्वल टू √2। तो आपसे पूछा जाए अल्फा कितना है, तो π/4 यानी 45 डिग्री, और p की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी है, √2। तो इस तरीके से हम जनरल लाइन को भी चेंज कर सकते हैं, और जब एंगल और p की वैल्यू गिवन हो तो हम इसमें लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे पास जनरल लाइन है, तो इसके पैरेलल लाइन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, सिर्फ आपको इनको सेम रखना है, ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, सिर्फ कांस्टेंट को बदलना है। तो ये पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो गई हमारी, इनको आपस में इंटरचेंज करना है, a को b की जगह रखना है, b को a की जगह रखना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, bx, और बीच वाले साइन को चेंज करना है, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस जनरल लाइन के पैरेलल लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब ये किसी भी पॉइंट से पास हो तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, हमसे पूछा जा रहा है, ये लाइन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब और पॉइंट भी हमें गिवन है 1, -1, तो इसके पैरेलल लाइन भी फाइंड करनी हो, परपेंडिकुलर भी। तो पैरेलल लाइन हमारे पास क्या आएगी, x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1, -1 से, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो 1 2 इंटू -1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना हो गया, 1 + 2 + k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, -3, क्योंकि 1 + 2 3 इधर जाएगा तो -3, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो पैरेलल लाइन आ गई। पैरेलल लाइन हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे देखें, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारे पास है पैरेलल लाइन। जब हमें लाइन दे रखी हो और पॉइंट दे रखा हो जिससे वो पास हो रही हो, तो हम पैरेलल लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, परपेंडिकुलर लाइन की। सेम प्रोसेस है, बस क्या चेंज करना है, आप देखें, कोफिशिएंट को चेंज करना है। तो ये कितने हो गए, 2x, और ये साइन बदल गया, और ये y प्लस k इज इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1, -1 से, तो 2 इंटू 1 और -1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 2 - 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या बन गई हमारे पास, 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। इस तरीके से पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन के साथ ही हम कॉन्सेप्ट को जोड़ते हैं, किसको, अब आप देखें, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा पैरेलल लाइन के साथ क्या रहेगा कि दो लाइनें हमारे पास कैसी हैं, पैरेलल है। एक लाइन हमारे पास ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों लाइन के बिटवीन जो डिस्टेंस हमने डिस्कस की थी वो हमारे पास क्या है, d। तो d क्या बताया था मैंने, देखो स्लोप सेम रहता है, तो ये ax और by दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इनको सेम ही रखना है।
तो डिस्टेंस क्या आएगी, C2 माइनस C1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस है। अब हमें टू लाइंस गिवन है, जैसे L1 हमें दे दे 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्व टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सेकंड लाइन हमारे पास आ जाए 3x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्व टू 0। ये दो लाइन है, पैरेलल है, क्योंकि ये और ये दोनों के क्या है, सेम है। अब हमें पैरेलल डिस्टेंस फाइंड करनी है, फॉर्मूला हमारे पास है। बोलो C2 की वैल्यू कितनी है 11, C1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 3 तो 9, इसमें -4 तो 16, ये आ गई। ऊपर कितना 10 रूट 25 तो कितना हो गया 10 अपॉन 5, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पैरेलल लाइन के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि x और y के कोफिशिएंट दोनों में क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, और फिर कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर लाइंस के साथ हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये सब कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बनते हैं इसके ऊपर, मैंने बताया भी है तुम्हें पहले कि ये हमारा P पॉइंट है x1 और y1, और ये हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये इस पॉइंट की क्या रहेगी, इमेज रहेगी, ये मान लो P डैश, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या सेम। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो इस पॉइंट से पास होती है, तो y माइनस y1 b अपॉन a x माइनस x1, ठीक है। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये जो pm है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में पुटअप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे। अब थर्ड, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये परपेंडिकुलर इक्वेशन। बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, we find foot of perpendicular m। यहां पे ये लाइन गिवन होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन हम फाइंड कर लेंगे, और दोनों लाइन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी, और वो x और y की वैल्यू ही पॉइंट क्या होगा, m होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एंड फोर्थ, इसका जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट P। अब वो इमेज कैसे आएगी, ठीक है, पॉइंट P डैश चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट की कंडीशन लगा देंगे, किसके अंदर, P और P डैश में। M हमारे पास आ ही जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, ये P x1 और y1, ये हमारे पास M और ये हमारे पास P डैश, जिसको क्या ले लेंगे, x, y ले लेंगे। तो मिड पॉइंट का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे, यहां से P डैश फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, किसको, P डैश को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। एक लाइन गिवन होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो x1 y1 से पास हो रही है, ठीक है। तो ये हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ही लेते हैं अपन, और इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। जैसे ये हमने ले लिया 1, 2, और ये हमारे पास क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन कौन सी, PM, ठीक है, ये y माइनस y1 2 स्लोप b अपॉन ए, b हमारे पास कितना है -4, a की वैल्यू 3, x माइनस 1, तो हमारे पास कितना आ गया 3y माइनस 6, ये माइनस के 4x प्लस 4, तो ये इधर आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वस टू 0, तो हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वस टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई, किसकी, PM की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, PM लाइन की इक्वेशन हो गई, कौन सी वाली की, इसकी क्या इक्वेशन हो गई, 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वस टू 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, PM, सीधा पॉइंट रखना है इस लाइन के अंदर, 3 इंटू 1 4 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास PM क्या आएगा यहाँ पे, देखो 3 माइनस 8 प्लस 1 और ये रूट 25, तो PM इज इक्वस टू कितना हो गया, माइनस के 4 अपॉन 5, ये मॉडुलस है, तो ये हमारे पास आ गई 4/5 यूनिट। तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे। अब इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे, ये लाइन हमारे पास कौन है, फर्स्ट है, तो हमारे पास जो x और y की वैल्यू आएगी वो m आ जाएगा, और फिर इन दोनों में क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो हमारे पास p डैश भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्करेंट लाइंस की। हमारे पास जो 3 लाइंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ये जो लाइंस हैं हमारे पास, ये मान लो हमारे पास L1 है, ये L2 है, ये हमारे पास L3 है, एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो कॉन्करेंट कब होंगी, जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो फर्स्ट लाइन जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं A1x B1y प्लस C1 इज इक्वस टू 0। सेकेंड जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वस टू 0। थर्ड हमारे पास जो लाइन है A3x B3y प्लस C3 इज इक्वस टू 0। अब ये लाइन्स आर कॉन्करेंट्स इफ, क्या कंडीशन, इनका डिटर्मिनेंट किसका, A1 A2 A1 B1 और C1, A2 B2 C2 A3 B3 C3 इज इक्वस टू 0। अगर ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो लाइंस कैसी होंगी, कॉन्करेंट। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन हमें कहेगा लाइन भी गिवन होंगी, उनमें लैम्डा की वैल्यू होगी या के की वैल्यू होगी, और ये लाइंस कॉन्करेंट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तब हम पहले से ही क्या यूज कर लेंगे, 0 को यूज कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे यही लाइन है, इनको चेंज कर लेते हैं अपन। हमारे पास जैसे पहली लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वस टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वस टू 0, और ये x माइनस वाई इज इक्वस टू 0। यानी हमारे पास ये 3 लाइंस हैं, और ये कैसी हैं, कॉन्करेंट्स हैं। कैसी हैं, सिंस लाइंस आर कॉन्करेंट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, k। तो हमें k की वैल्यू चाहिए, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो k की वैल्यू डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो पहली लाइन 1 माइनस 1 और k, सेकेंड लाइन 2 1 और माइनस 1, और ये 1 माइनस 1 और 0 इज इक्वस टू 0 यूज करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 1 हो गया, बीच में माइनस आएगा तो माइनस 1, फिर यहाँ पे आता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 और माइनस, तो ये प्लस 1, और ये हमारे पास क्या आएगा k, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 2 और ये माइनस 1 इज इक्वस टू 0। तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 और माइनस के 3k इज इक्वस टू 0, तो ये हो गया 0। तो माइनस 3k इज इक्वस टू 0,
तो k इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्करेंट लाइन में अगर कोई कांस्टेंट दे गिवन हो तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके।